निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हो गए। तरो पल्लव महुरा लुकाई, करे विचार करो का भाई। ते अवसर रावण तयावा, संग नारे बहु किए बनावा। बहु बेदे खल सीता ही समुझावा, सामदान भय भेद देखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, कह रावण सुनु सुमुखी सयानी। मंदोदरी आदि सवरानी, तव अनुचरी करऊं पन मोरा। तव अनुचरी करऊं पन मोरा। एक बार बिलो कुम मयोरा, तन धरियो कहति बैदेही। सुमिरि अवधपति परम स्नेही। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आ गया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी, आज सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके पर्दा करके कहने लगी। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहों के नलिनी करई विकासा। असमन समझु कहती जानकी, खल सो दे नहीं रघुबीर बान की। सठ सूने हरिया नहीं मोही, सठ सूने हरिया नहीं मोही। अधम नील जला जनहि तोही। ये दसमुख सुन जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री राम जी के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा भी नहीं आती। आप ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान। परोस बचन सुनि काढ़े असे, बोलायत खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना। सीता ते मम कृत अपमाना। कटिह हो तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानो मम बानी। नाहित सपदि मानो मम बानी।
सुमुखे होते न जीवन हानि। अत स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए अंग। तूलन ताहे सकल मिले जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र सत्संग से होता है। सब से नगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा। घर ल सुधारे पुकरहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाहि। अतिल गुरु पधरे ओ हनुमाना अतिल गुरु पधरे ओ हनुमाना। बैठा नगर सो मेरे भगवाना। अयोध्यापुरी के राजा से रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिएगा। उसके लिए वे सम्यक्त हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुण जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करे शोधा मंदिर मंदिर प्रति करे शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कहे जात सोनाही। शयन किए देखा कपिते ही शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महो नदी खिबे देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाए। नव तुलसी का वृंदत देखे हरस कपिराए। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चर निकर निवासा। लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ तहाँ सजन कर बा
आशा, मन महो तरक करे कपे लागा, मन महो तरक करे कपे लागा। तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना। हृदय हरष कपि सजन चीना, सन हट करे हो पहचाने, सन हट करे हो पहचाने। साधु ते हो इनकार जहानी। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से आया। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे।